हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट फीचर पढ़ने जा रहे हैं बट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी का, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। सो इसमें जैसे कि मैंने आपको पुराने फीचर्स में बताया है, मैंने एग्जांपल दिए थे, स्टडी केस मटेरियल दिया था। केस मटेरियल पहले मैंने आपको पाकिस्तान का दिया, ठीक है, फिर मैक्सिको एंड चाइना का दिया था, एंड फिर मैंने आपको सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी का केस स्टडी दी थी। इसमें हम समझेंगे फोर्थ फीचर के बारे में, डेट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स में, जिसमें हम केस स्टडी पढ़ेंगे अबाउट जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट कब हुआ था, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? वो मिली थी 1980 में। एंड उसके बाद एक वहाँ की ज़ानू पीएफ पार्टी थी जिन्होंने उनकी जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। वो रूलिंग में आए, ठीक है। ज़ानू पीएफ पार्टी में जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो उनके लीडर थे। लेकिन आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि ज़ानू पीएफ पार्टी के जो रॉबर्ट मुगाबे थे, यानी कि ज़ानू पीएफ पार्टी थी, दे यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या करा कि अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करा इलेक्शन में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से चेंज करा, इस तरह से अमेंड करा कि वो उनके फेवर में रहे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड, ठीक है। जितने भी अपोजिशन पार्टी में लोग होते थे उनको हैरेस करा जाता था, उन्हें परेशान करा जाता था, उन्हें अपने इलेक्शन से नाम लेने के लिए दबाव डाला जाता था उनके ऊपर। प्रोटेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। उनके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता था, ठीक है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में कौन थे उस समय? ज़ानू पीएफ पार्टी थी। तो जितने भी टेलीविज़न एंड रेडियो थे वो कौन कंट्रोल करता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। जुडिशियरी वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जुडिशियरी क्या होती थी? जो हमारे जो लीगल सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो ये इग्नोर कर दिए जाते थे। वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। कौन कर देता था इन्हें? इग्नोर कर दिया जाता था, गवर्नमेंट इन्हें इग्नोर कर देती थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने फेवर में कर दिया था। और रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, ठीक है, इसमें डिफरेंस बिल्कुल एकदम से क्या कर दिया था, इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है, डेट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करना एक डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा वायलेशन हुआ? रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का वायलेशन हुआ एंड रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ, ठीक है। तो जुडिशरी को जिस तरह से इग्नोर करा जाता था, लोगों की आवाज़ें दबाई जाती थी, टेलीविज़न एंड रेडियो को कंट्रोल करा जाता था, प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करा जाता था, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हैरेस करा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में अमेंड करा जाता था, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करा जाता था इलेक्शन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फोर्थ फीचर जो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करना, वो यहाँ पर वायलेशन देखने को मिलता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो चारों फीचर हैं अच्छे से समझ में आए होंगे कि लोगों के द्वारा रूल होना चाहिए, लोगों के लिए रूल होना चाहिए, ठीक है। लोगों के पास होनी चाहिए मेन पावर कि वो अपने लीडर को चेंज कर सकें। और दूसरा था कि वहाँ पर आपके पास किसी को हैरेस नहीं करा जाए, ये होता है, ठीक है। जैसे चाइना में एक पार्टी रूल होता था। तीसरा था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर इंसान के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एंड लास्ट था कि रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर किसी के राइट्स की क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसी के भी राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये चारों फीचर समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। सीखने को यहाँ पर ये मिलता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। जितनी भी पॉपुलर गवर्नमेंट होती हैं वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा रूल करती है? उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की लिमिट में रूल करना चाहिए एंड सिटीजन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट भी क्या हो सकती है? अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, जिससे सिटीजन राइट्स का वायलेशन हो सकता है। सो ये चीज़ें हम क्या सीख सकते हैं? इन चारों फीचर से हम ये चीज़ें सीख सकते हैं।
मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ समरी डेफिनेशन बताए हैं. समरी डेफिनेशन ये है कि डेमोक्रेटिक क्या है. डेमोक्रेसी है इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई. रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. जितने भी रूलर्स को इलेक्ट करते हैं लोग, वो मेजर डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, लोगों के बिहाफ में वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. जैसे MLAs हैं, MPs हैं, they take all the major decisions. Elections offer a choice and a fair opportunity to the people to change the current rulers. Elections एक हमें choice देते हैं, एक fair opportunity देते हैं कि वो क्या कर सकें, अपने current rulers को change कर सकें. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. ये choice and opportunity हर किसी इंसान को available है equal basis पे. And the exercise of this choice leads to a government लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. ठीक है, जो ये एक्सरसाइज होती है ऑफ दिस चॉइस, ये क्या करती है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स के द्वारा लिमिट करी जाती है कि वो क्या कर सकें, किसी के बेसिक राइट्स को वायलेट ना कर सकें. आई होप आपको ये सारी समरी डेफिनेशन समझ में आई होंगी कि डेमोक्रेसी क्या है. ठीक है, और रूलर्स सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ में. फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों के पास. चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी हर किसी को इक्वल मिलनी चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट में होना चाहिए क्या, एक्सरसाइज ऑफ पावर. ओके, सो समरी डेफिनेशन बस यहीं तक. इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट. मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर का. ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, दैट्स इट, बाय.